ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्याभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवम् सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादानुसहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वसे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। So, by the blessings of Srila Prabhupada and also by the blessings of previous acharyas, Vaishnavas, we are cultivating our spiritual life. प्रभुपाद जी की कृपा से और पूर्ववर्ती आचार्यों की कृपा से हम लोग अपने आध्यात्मिक जीवन कल्टीवेट कर रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं। Because spiritual life is beyond our intelligence, beyond this field. The spiritual field is beyond the three dimensions. This is fourth dimensional things. आध्यात्मिक जीवन इन तीन आयामों से ऊपर है, चौथे आयाम में है। So, if we want to progress, if we want to cultivate, if we want to lead our life in that way, absolutely we want mercy from acharyas. अगर हम इस प्रकार से अपना जीवन कल्टीवेट करना चाहते हैं, प्रगति करना चाहते हैं, उन्नति करना चाहते हैं आध्यात्मिक जीवन में, तो हमें आचार्यों की कृपा चाहिए ही चाहिए। Sometimes we are in a dilemma. What is mercy? What is mercy? What is that mercy? Why this mercy is so powerful? कभी कभार हम सोचते हैं, परेशानी में होते हैं कि ये कृपा क्या है, कृपा होती क्या है, मुझे मर्सी क्यों? So we have limited power, limited intelligence. We are always limited, and Krishna is unlimited. तो अपनी सीमित बुद्धि से, सीमित शक्ति से, Krishna is unlimited. कृष्ण जो है असीमित है। And his potency, his mercy potency is also unlimited. All his potency are unlimited. कृष्ण की कृपा शक्ति भी असीमित है, सभी शक्तियां उनकी असीमित हैं। And this is Krishna's desire. Krishna wants, let all the souls, they should receive my mercy. ये कृष्ण की इच्छा है कि सभी जो जीव हैं उनकी कृपा स्वीकार करें, कृपा प्राप्त हो उनको। Why? Because without this mercy, without Krishna's mercy, actually life is full of suffering. क्योंकि कृष्ण की कृपा के बिना ये जीवन जो है बहुत दुखमय है।
Even sometimes in our spiritual life, we are trying our best, we are performing our sadhana, we are ready to sacrifice whatever we have, but still we are struggling. Sometime in our spiritual life. कभी कभार हम अपने आध्यात्मिक जीवन में बहुत लोगों के बारे में पढ़ते हैं, स्ट्रगल के बारे में पढ़ते हैं, अपन नहीं पकड़ते हैं। हाँ, ठीक है। तो सो या ट्राई करना है तो करो, ठीक है। डिफिकल्ट है, पूरा ध्यान देना है आपको, एक एक शब्द को ध्यान देना है। हाँ। So, because Krishna is unlimited and he wants to shower his unlimited mercy to all the souls. That is Krishna's plan. That is Krishna's plan. कृष्ण परिपूर्ण है और कृष्ण अपनी परिपूर्ण कृपा को सभी जीवों तक देना चाहते हैं। यही कृष्ण की योजना है। Someone may be a karmi, someone may be a religious person, someone may be a devotee, someone may be a yogi, but everyone is suffering. Everyone is suffering here. कोई कर्मी है, कोई धार्मिक है, कोई योगी है, कोई कैसा भी है, सब कोई यहाँ पे कष्ट पा रहा है। And without that mercy, we can't solve all these problems. बिना कृपा के हम इन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। Therefore, Krishna manifested this dham. और इसीलिए कृष्ण ने इस धाम को व्यक्त किया है। Let you receive some mercy from dham by serving dham. तो थोड़ी कृपा इस जीव को मिल जाए धाम की सेवा करने से। Holy name, Krishna wants to distribute his mercy through holy name. कृष्ण अपनी कृपा को वितरित करते हैं अपने नाम के द्वारा। And Krishna personally comes as incarnation, different incarnations. और कृष्ण अलग-अलग अवतारों के माध्यम से धराधाम पे अवतरित होते हैं। And one incarnation is Vaishnava incarnation. और एक उसका अवतार है वैष्णव अवतार। जैसे श्री विग्रह अर्चा अवतार होते हैं, तो like just like श्री विग्रह, because Hindi and English, like this श्री विग्रह, this incarnation, deity incarnation. जैसे शिव विग्रह अर्चा के रूप में अवतार है। Why not? Krishna is omnipotent. He can appear anywhere. When a pure devotee, he installed deities and he prayed to Krishna, Krishna, please come here. And you have to shower mercy to conditioned souls. Then you descend. This is therefore this Archa avatar. This deity is incarnation. विग्रहों को अवतार इसलिए कहा जाता है क्योंकि शुद्ध भक्त अपनी प्रार्थना से भगवान को बुलाते हैं। कृष्ण जो है सब जगह उपस्थित हैं, तो भगवान भक्त की प्रार्थनाओं को सुन के वो उस जगह पे अवतरित हो जाते हैं। जब भक्त प्रार्थना करता है, भगवान आप आइए इन बद्ध जीवात्माओं का उद्धार कीजिए, इसलिए अर्चक विग्रह को अवतार कहा जाता है। So, like same way, another incarnation is there. That is Vaishnava incarnation, Vaishnava avatar. इसी तरीके से एक और अवतार है, उनको कहते हैं वैष्णव अवतार। Yeah. And they are very passionate. Krishna's two merciful incarnation. First one is Vaishnava avatar and second one is deity, this Archa avatar. कृष्ण के दो बहुत ही कृपामय अवतार हैं, पहला विग्रह के रूप में और दूसरा वैष्णवों के रूप में। Because the Vaishnavas, they are so merciful, they can understand our condition, they can directly reciprocate with us according to our condition. तो वैष्णव इतने ज्यादा कृपालु या दयालु होते हैं कि हमारी परिस्थिति से अवगत होते हैं और हमारी परिस्थिति के अनुसार हमसे वो बातचीत कर सकते हैं, हमें समझ सकते हैं। Therefore, dealings with Vaishnava or friendship with Vaishnava, serving Vaishnava, sometimes it is a difficult task for a conditioned soul because he fails to understand who is Vaishnava. तो इसीलिए एक बद्ध जीवात्मा के लिए वैष्णवों के साथ बातचीत करना, उनके साथ व्यवहार करना, उनके साथ मित्रता करना एक बार बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बद्ध जीव कैसे समझेगा कि वैष्णव कौन है। Although constitutionally all the conditioned souls, all the souls, they are Vaishnavas. हालांकि देखा जाए तो संवैधानिक रूप से सारी जीवात्माएं वैष्णव हैं, Because we are soul. क्योंकि सब जीवात्माएं हैं। But when, like Chaitanya Mahaprabhu said these things in Sicily, if someone chanting once Hare Krishna is a Vaishnava. तो जैसे चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि कोई अगर एक बार कृष्ण का नाम ले रहा है वो वैष्णव है। Then in India everyone is Vaishnava.
Everyone is saying Hare Krishna. Anyone is coming to Mayapur is a Vaishnav. तो यहाँ पे या भारत में यहाँ कोई होता है वैष्णव हो, जो भी आ रहे हैं यहाँ पे धाम में आया नजदीक में, कम से कम हरे कृष्ण महामंत्र तो बोल ही रहा है। And in India, many villages are there. And there, this village name is also Hare Krishna, Krishna, Ram. Many villages are there. तो भारत में कई ऐसे गांव भी हैं, उनके नाम ही है राम और कृष्ण के ऊपर। So if we discuss the philosophy, actually every living entity is Vaishnava. But when we are discussing from Gaudiya perspective, who is Vaishnava? That is a very difficult topic. Very difficult topic. हालांकि सभी ये वैष्णव हैं, लेकिन जब हम सिद्धांत की चर्चा करते हैं तो गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत के अनुसार कौन वैष्णव है, ये बहुत ही कठिन विषय है। We are not discussing about some categories, as like according to caste, creed. तो हम ये किसी जाति या किसी मत के अनुसार इसको चर्चा नहीं कर रहे हैं। We are not discussing about who's guru, who's disciple. We are discussing, or we will discuss on that topics. Actually, what is the real meaning of Vaishnava? What is the real meaning of Vaishnava? तो हम ये भी चर्चा नहीं कर रहे कौन से गुरु का कौन सा शिष्य है, हम ये चर्चा कर रहे हैं कि वैष्णव का वास्तविक में अर्थ क्या होता है। If you discuss, many things will come, but what Acharyas said about who is Vaishnava, हम चर्चा करते तो कई चीजें सामने आ सकती है, लेकिन आचार्यगण किसको वैष्णव कहते हैं ये समझना जरूरी है। if you don't understand who is Vaishnava, then how can we make them as life and soul? तो अगर जब तक यही नहीं समझेंगे कि कौन है वैष्णव, तब उसको कैसे अपने जीवन और प्राण बना सकते हैं। Yeah, sometimes, like nowadays, everyone have doubt. Whenever you find someone is putting his tilak and chanting Hare Krishna, we have doubt. Oh, he is actually a Vaishnava or a cheater. He will cheat me. We have doubt. अभी की परिस्थिति में ऐसा है कि हम किसी को देखते हैं तिलक लगाए हुए, माला करते हैं, तो हम सोचते हैं, हमारे अंदर संदेह हो जाता है कि वैष्णव है ये धोखेबाज है। Everywhere have this doubt. Sometimes we are expressing, and sometimes we are within our heart. Okay, whether it is pure or not. सब समय सब जगह ये संशय रहता है। कई बार हम इसको व्यक्त करते हैं, कई बार ये हमारे हृदय के अंदर ही होता है। But actually, from which level we are discussing for us, we are not discussing for others. Who is Vaishnava? Whether we are Vaishnava or not, for that purpose we are discussing these things. तो हम ये सब पे चर्चा कर रहे हैं, दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए। हम किस स्तर पे हैं, हम किस स्तर के वैष्णव हैं, ये हमको देखना है। From which level this we can recognize someone, or we can recognize ourselves that okay, I am now in Vaishnava platform. तो किस स्तर पे अपने को दूसरे को समझ सकते हैं, ये है शुरुआत कि हाँ अब मैं वैष्णव के किस स्तर पे हूँ। Why? Because giving respect to everyone, that is Vaishnavism. क्यों? सबको सम्मान देना ये वैष्णवता है। You can give respect to every Vaishnava, everyone. Shastra said, but if you want to close associate with him, if you want to make friendship with him, you should understand your position, and also you should understand other Vaishnav's position. Then you can get benefit. तो सबको सम्मान देना है, लेकिन अगर किसी का संग करना है, नजदीक से संग करना है, तो आपको समझना पड़ेगा उसको सम्मान कैसे देना है और कैसे उसके साथ व्यवहार रखना है। Because sometimes we fail to understand our position, also fails to understand others' position, and therefore even we are associating with Vaishnavas, then we are committing offenses, and different mentalities coming toward Vaishnava, whole Vaishnava communities. Gaudiya Vaishnava Sampradayas we develop, these devotees are like this, the devotees are like this. Like nowadays, we usually devotees say, oh, ISKCON devotees, they are just like cheaters, they are doing like this, because they don't know what is Vaishnavism. तो अभी देखते हैं कि अगर हमको अपने स्तर का पता नहीं होगा, सामने वाले स्तर का पता नहीं होगा, तो हम व्यवहार में अपराध करेंगे। तो जैसे आजकल देखते हैं लोग ISKCON के भक्तों को देखते हैं तो कहते हैं कि अरे ये वैष्णव कहाँ है, ये तो चीटर्स हैं, धोखेबाज हैं। Yeah. But from which level someone can recognize himself that okay, I am now at least in Vaishnava platform. This is Vaishnavism. Which level? किस स्तर पे कम से कम वो समझ सकता है कि हाँ मैं वैष्णवता के किस स्तर पे हूँ। So there is like a
percentage of Vaishnavism. तो ये वैष्णवता का एक प्रतिशत होता है। Yeah. 1/4 Vaishnav, 1/3 Vaishnav, half Vaishnav, full Vaishnav, and zero Vaishnav. एक चौथाई वैष्णव, आधा, एक तिहाई या शून्य वैष्णव। Yes. We have to understand our position. Whether I am 1/4 Vaishnav or 1/3 Vaishnav or half Vaishnav or zero Vaishnav. Vaishnav. We have to understand our position. तो हमें अपनी स्थिति का पता करना पड़ेगा कि किस स्तर पे हैं। एक चौथाई वैष्णव है, आधे वैष्णव है, एक तिहाई वैष्णव है या फिर शून्य वैष्णव है। Yeah. So we have sometimes, what is 1/4 Vaishnav? तो क्या है एक चौथाई वैष्णव? We have some attraction toward Vaishnavism. We have some attraction towards Srimad Bhagavatam. We have some attraction towards Vaishnavas, pure Vaishnavas, but we are not ready to accept them fully. तो एक चौथाई वैष्णवता क्या है कि हमें आकर्षण है भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति, श्रीमद् भागवतम के प्रति, लेकिन हम उनको स्वीकार नहीं करना चाहते। We are not completely, we are not ready to accept. No. I like this path, but I don't like these topics. I don't like this devotees. I don't like this part. This is called 1/4 Vaishnav. तो वैष्णव को पसंद करते हैं, लेकिन वैष्णव का ये हिस्सा हमको पसंद नहीं है। ये है एक चौथाई वैष्णव। Yes. And sometimes we are initiated by Guru. We are initiated through Parampara system, but we are not ready to accept the principles of Vaishnava Guru. We are not ready to accept principles. तो कई बार हम लोग दीक्षा हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हम दीक्षा हो जाती है गुरु से, एक प्रामाणिक परंपरा से, लेकिन हम दीक्षा के सिद्धांतों को स्वीकार नहीं करना चाहते। Our mind is not allowing us. Our intelligence is not permitting. No, I don't like these things. Oh, only I will chant Hare Krishna. I will chant Hare Krishna. I will not accept this part. I can't do these things. No. तो कई बार हमारा मन, हमारा बुद्धि ये स्वीकार नहीं करता। वो कहता है कि नहीं, मैं ये चीज बात नहीं मानूंगा, मैं सिर्फ जप करूंगा, ये नहीं करूंगा। No, you don't have any independent. In Chaitanya Mahaprabhu's parampara, in Gaudiya parampara, you are fully under control of a pure devotee and his principles. तो हमारे अंदर कोई स्वतंत्रता नहीं है। अगर अपनी गौड़ीय वैष्णव परंपरा में है तो पूरी तरीके से वो निर्भर है गुरु के ऊपर। Yes. So we can't say this is 1/4 Vaishnava. We want to ready to accept Vaishnavism, but we are not ready to fully accept the principle of Gaudiya Vaishnavism or principle of a pure devotee. तो ये है एक चौथाई वैष्णवता, जहाँ पे वैष्णव को हम स्वीकार कर लिया, वैष्णव को हम एक्सेप्ट तो कर रहे हैं, लेकिन उनके दिए गए सिद्धांतों को, उनकी शिक्षाओं को हम अपने जीवन में नहीं अपना रहे। And what is another symptom? Another symptom is that they are accepting spiritual master. They are chanting Hare Krishna, but within their heart they don't have any loyalty. They don't have any place within their heart for a pure devotee. तो दूसरा ये लक्षण है एक चौथाई वैष्णव का कि वो दीक्षा भी लेंगे, गुरु को भी स्वीकार करें, लेकिन उनके लिए कोई प्रेम नहीं है, उनके लिए कोई निष्ठा नहीं है उनके हृदय में। Actually, in his heart there is no place for a pure devotee. He wants directly Krishna should come, he should sit within my heart. तो उसके हृदय में एक शुद्ध भक्त के लिए कोई स्थान ही नहीं है। वो ये चाहता है कि कृष्ण सीधा मेरे हृदय में आया, हम स्थान अधिकार जमा लें। I have direct relationship with Krishna. मेरा कृष्ण से प्रत्यक्ष संबंध है। Yeah, I have to chant holy name. मैं भगवान का नाम लेता हूँ। This is 1/4 Vaishnava. ये है एक चौथाई वैष्णव। Yeah. Within this world, how many, if you discuss all these things, how many devotees you can find, they are in position of a bhakta, in a Vaishnava position. Very difficult Vaishnava position. That is as equal as liberated position. इस पैमाने पे, इस मापदंड पे देखेंगे कितने सारे भक्तों को आप पाएंगे कि वैष्णव के स्तर पे बहुत ये स्तर जो है एक ऑलमोस्ट प्राय मुक्त स्तर का है। Yeah, 1/4 Vaishnavas or zero Vaishnava. This category. एक चौथाई वैष्णव या फिर शून्य Vaishnava. What is zero Vaishnava? जीरो वैष्णव क्या है? They are totally against the principle of pure devotees. तो Mahaprabhu's parampara.
They're against. They don't like Mahaprabhu's parampara. Although they are initiated, although they are staying here, but they are totally against of pure devotee. तो जीरो वैष्णव का मतलब क्या है कि उसकी दीक्षा हो चुकी है लेकिन वो शुद्ध भक्ति के सिद्धांत से महाप्रभु के सिद्धांतों से शुद्ध भक्ति भक्तों से पूरी तरह से पृथक है, पूरी तरह से उनके विरोध में है। And another saint about this 1/4 Vaishnava, he can digest the principles of pure devotees. He is not allowing all these principles to his mind. Why this thing? Always why? Why this thing I have to follow? Why this thing I have to follow? This is 1/4 Vaishnava. एक चौथाई वैष्णव जो है उसका एक और लक्षण है कि वो शुद्ध भक्ति के सिद्धांतों को पचा नहीं सकता। उसके मन में हमेशा प्रश्न उठता है, क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा सिद्धांत है, क्यों ऐसा बोला, क्यों ऐसा बोला। Yes. And he is very attached to karma kanda, very attached to Vedic ritualic process. This is very, I want this fire sacrifice, I want this one, I want that one. Very attached to social, family tradition, even Vedic traditions like karma kandas. तो वो जो है कर्म कांड से जो वैदिक जो कर्म कांड है उससे बहुत आसक्त होता है, ये यज्ञ करना है, ये यज्ञ करना है, जो भी वेदों में बताया गया उससे बहुत ज्यादा आसक्त होता है। Yeah, many now many devotees they are giving this idea. Okay, you have this problem, you just perform this sacrifice, perform that sacrifice. Oh, 1/4 Vaishnava. कई ऐसे भक्त हैं जो सुझाव देते हैं कि ठीक है आपको ये परेशानी है तो ये यज्ञ कर लीजिए, ये परेशानी है तो ये यज्ञ कर लीजिए। ये है एक चौथाई वैष्णव। Yeah. But they are showing to others, I am Vaishnava. I am in parampara, but they are not ready to accept the principles. They are not ready. तो वो दूसरों को दिखा रहे हैं कि मैं वैष्णव हूँ, लेकिन वो अपने हृदय में उस परंपरा को स्वीकार नहीं करते, वो उसको उसकी शिक्षाओं को स्वीकार नहीं करना चाहते। Yeah. They are commit very serious offense at lotus feet of Bhakti Maharani, Bhakti Devi and Bhakta and Bhagavan. तो ऐसे वैष्णव जो हैं भक्ति महारानी के चरण कमलों में, भक्तों के चरण कमलों में, भगवान के चरण कमलों में बहुत गंभीर अपराध करते हैं। Therefore, it is called 1/4 Vaishnava. इसीलिए उनको एक चौथाई वैष्णव कहा जाता है। Yes. They're chanting Hare Krishna, putting tilak, studying sometimes Shastra, but they are not real follower of Chaitanya Mahaprabhu. They are not real follower, true follower of Chaitanya Mahaprabhu. तो वो हो सकता है तिलक लगाएं, वो जप करें, लेकिन वो महाप्रभु के सच्चे अनुयायी नहीं हो सकते। Yeah, they are servant of Vedic followers, you can say, Karma Kanda. They are servant of Karma Kandas. Yeah. तो आप कह सकते हैं कि वो कर्म कांड के सेवक हैं, They are not servant of Krishna. They are not servant of Vaishnava. कृष्ण के सेवक नहीं हो सकते। So if we make friendship with such type of Vaishnava, then how can we say this Vaishnava is my life and so on? तो अगर ऐसे वैष्णव से आपकी मित्रता होती है, संबंध होता है, तब कैसे कह सकते हैं कि ये वैष्णव जो है मेरे जीवन और मेरा प्राण है। So after few days, when you understand his position, then you lose faith towards devotional life. You lose faith towards Vaishnavas. Oh. अगर उससे उसकी स्थिति से आप अवगत होते हैं तो आपका भक्ति से और वैष्णवों से पूरी तरह से आपका विश्वास उठ जाता है। Yes. And half Vaishnava. और आधा वैष्णव, You know half Vaishnava. What is half Vaishnava? आधा वैष्णव क्या होता है? What is our position? We are 1/4 or zero Vaishnava or 1/4 Vaishnava or half Vaishnava or 1/3 Vaishnava? हमारी स्थिति क्या है? हम जीरो वैष्णव है, आधे वैष्णव है, एक चौथाई वैष्णव है या एक तिहाई वैष्णव है? Huh? Zero Vaishnava? No, we are not zero Vaishnava. When you are against or you are protesting pure devotees path, you are zero Vaishnava. तो आप सब लोग जीरो वैष्णव नहीं है। कब आप जीरो वैष्णव बनेंगे? जब आप शुद्ध भक्तों के दिखाए गए मार्ग को विरोध करेंगे। Actually, everyone is Vaishnava. I am not a Vaishnava. Even you following all these principles, all these Vaishnava qualities within your body, or you are equipped or you are qualified with all Vaishnava qualities, still feeling is like that. Everyone is a Vaishnava except me. I am not a Vaishnava. This is our position. Yeah, everyone is Vaishnava. I am not a Vaishnava.
वैष्णव? No. This is our mood. This is Vaishnava mood. Half Vaishnava, I will say. तो ये वैष्णव का भाव होता है कि वो देखता है कि हर एक व्यक्ति सामने वाला वैष्णव है, सिवाय मेरे। ये वैष्णव का भाव होता है। Yeah, we are not zero Vaishnava. This is full Vaishnava. वो जीरो वैष्णव नहीं है, वो फुल वैष्णव है जो आप Yeah. कह रहे हैं। Everyone is Vaishnava except me. सब लोग वैष्णव है सिवाय मेरे। जो half Vaishnava, what is meaning of half Vaishnava? They are accepting spiritual master. तो हाफ वैष्णव मतलब वो गुरु को स्वीकार करते हैं, But every moment they want to calculate spiritual master. Every moment they are judging spiritual master, calculating spiritual master, estimating spiritual master. वो हो सकते हैं गुरु को स्वीकार करते हैं, लेकिन हर क्षण प्रति क्षण गुरु की तुलना करते हैं, गुरु को आंकते हैं, गुरु को हमेशा एक जज करते हैं या उनको मापदंड पे उनको तौलने का प्रयास करते हैं। Not only Guru, also Parampara Acharyas. Always comparing with this Acharyas, that Acharyas, this one, this philosophy, that philosophy. Yeah. सिर्फ गुरु नहीं, आचार्यों को भी वो तौलते हैं, भौतिक दृष्टि से उसको तौलते हैं कि ये आचार्य कैसे हैं, ये आचार्य कैसे हैं, इनकी शिक्षा कैसी है, इनकी शिक्षा कैसी है। Yes. Always estimation, calculation is going on within the mind. This is half Vaishnavism. तो हमेशा वो गणना करते रहते हैं, हमेशा वो देखते रहते हैं कि अपने मन में ये है हाफ वैष्णव। He lose already his acceptance nature. He lose his acceptance nature. ग्रहण करने का जो शक्ति है ना, वो खो गए। तो स्वीकार करने ग्रहण करने की शक्ति वो खो देते हैं। So, once you are contaminated by chronic disease, you lose your appetite. तो अगर आपको कोई संक्रामक रोग हो जाता है तो अपनी भूख को आप खो देते हैं। Like that. इसी तरीके से So half Vaishnava means he lose all his, feelings towards Vaishnava and Vaishnava paramparas. तो जो हाफ वैष्णव है अपने हृदय में सारे भावों को खो चुका होता है, वैष्णव के प्रति और अपनी परंपरा के प्रति। And 1/3 Vaishnava, और 1/3 वैष्णव, and also half Vaishnava, weakness of the heart is very prominent within that person. Weakness of his heart is very prominent. तो हाफ वैष्णव में जो हृदय दौर्बल्य है उस वैष्णव का बहुत ही ज्यादा तीव्र होता है, बहुत ज्यादा उसका हृदय दुर्बल होता है। Yes, hृदय दुर्बल means very feel weak. He's very anarthas. Different anarthas are there. He's very weak. Always thinking, no, I'm not a capable person to perform all these activities. तो हमेशा उसको अनुभव होता रहेगा, अनर्थों का भार इतना ज्यादा रहेगा उसके हृदय के अंदर कि मैं ये सेवा नहीं कर सकता, मैं सेवा को नहीं कर सकता। He always used to forget that Acharya, his pure devotees, is with him. Parampara Acharya is with him. His Guru is with him. Parampara Acharya always fails to तो forget भूल this. जाता है कि मेरे साथ मेरे परंपरा के आचार्य हैं, मेरे गुरुदेव हैं, वो हमेशा इस बात को भूल जाता है। Yeah. And doubt nature in half Vaishnavism, doubt nature very prominent, very prominent. और आधे वैष्णव में संशय करने की भावना बहुत प्रबल होती है, बहुत प्रबल होती है। And who is 1/3 Vaishnava? 1/3 वैष्णव कौन है? What is 1/3 Vaishnava? Don't know? This is 1/3 Vaishnavism. Outwardly he is posing as a Vaishnava, but inside he don't have any attraction, any attachment towards Vaishnavism. But anyhow, traditionally, he already putting tilak, chanting Hare Krishna, but he don't have any tinge of attraction towards Vaishnavism. तो 1/3 वैष्णव कौन है? बाह्य रूप से वो वैष्णवता को दिखा सकता है, तिलक लगाएगा, कंठी पहनेगा, माला करेगा, अंदर से उसका पूरा आकर्षण भक्ति में, वैष्णवता में पूरी तरह से खत्म हो चुका है। Yes, that is 1/3 Vaishnava. ये 1/3 वैष्णव। And always in his mind, you can say a devotional mind. My English is not good, please excuse me. Very devotional mind towards Vaishnavas, pure Vaishnavas. तो उस 1/3 वैष्णव के मन में हमेशा क्रांतिकारी, आंदोलनकारी विचार उत्पन्न होते रहेंगे वैष्णवों के प्रति। Yeah. So whenever some Vaishnavas fall down, or whenever he finds some faults, whenever something is happening, he's very happy. Yes. Because inside he already loses a spirit of Vaishnavism. तो अगर किसी वैष्णव का पतन हो जाता है तो उसको अंदर से बहुत प्रसन्नता होती है, वो अंदर से बहुत खुश हो जाता है।
क्यों? क्योंकि वैष्णवता के भाव को पूरी तरह से खो चुका है। Then what is zero Vaishnavism? जीरो वैष्णविज्म क्या है? Hmm? Every step, who is always committing Vaishnava offense. Every step he is criticizing, always Vaishnava, hearing the criticism of other Vaishnavas, and fault finding nature, that is zero Vaishnavism. जीरो वैष्णविज्म क्या है? जीरो वैष्णव का कि वो हर क्षण प्रत्येक पग पे वो वैष्णव अपराध कर रहा है, वो वैष्णव की निंदा कर रहा है, वो वैष्णव की निंदा सुन रहा है, वैष्णव में दोष दर्शन कर रहा है। And he is very interested to find fault. He is always searching what others are doing. और उसको बहुत रुचि होती है वैष्णवों में दोष देखने में। वो हमेशा देखता रहता है, इस वैष्णव में दोष है, इस वैष्णव में दोष है। He is cultivating this mood. He is cultivating this mood. Fault finding and criticism. He is cultivating this mood. तो इस तरीके से भाव को वो बना रहा है, तैयार कर रहा है कि कैसे उसकी निंदा करनी है, कैसे उसके दोष देखना है। So above this thing, Vaishnava starts. और इन सब के ऊपर ये वैष्णवता की शुरुआत है। When Vaishnava starts, Vaishnavism starts, or we can say devotee or Vaishnava, not 1/4 Vaishnava, not 1/3 Vaishnava, not half Vaishnava, not zero Vaishnava. Vaishnavism start, Kanishta Adhikari, Madhyam Adhikari, Uttam Adhikari, start from that level. तो ये जो वैष्णवता है, वास्तविक वैष्णवता की शुरुआत होती है 1/4 वैष्णव से ऊपर, 1/3 से ऊपर, आधे से ऊपर, शून्य से ऊपर। जो कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी है, वो इन चारों स्तर से ऊपर की शुरुआत होती है। Even like Jiva Goswami said, Kanishta Adhikari, they are very fortunate. They have attachment for deities. But the 1/4, 1/3, or a second, half Vaishnavas, they don't have any attachment for the deities, any attachment for holy name, any attachment for dham. Only as a matter of etiquette or to maintain his body or traditionally, family wise, they are worshipping, they are performing all this. तो कनिष्ठ अधिकारी में भगवान के प्रति बहुत श्रद्धा होती है, लेकिन जो 1/4 वैष्णव है, 1/3 है, एक आधा वैष्णव है, शून्य वैष्णव है, उसके अंदर ना कोई भगवान के प्रति श्रद्धा होती है, भगवान के नाम के प्रति श्रद्धा होती है, ना भगवान के धाम के प्रति श्रद्धा होती है। वो दिखावे के लिए या पारंपरिक रूप से पारिवारिक जो उसका पिछले का उसका जीवन है, उसी के कारण वो वैष्णव के रूप में अपने आप को देख रहा है। And what is the definition of the Vaishnava? What Bhaktivinoda Thakur said about Vaishnava? Who is Vaishnava? कौन है वैष्णव है? Where the level of Vaishnavism start? तो कहाँ से वैष्णवता की शुरुआत होती है? So Bhaktivinoda Thakur's conclusion: one who give up dusanga, one who give up bad associations, and develop attachment towards devotional service, especially holy name, then you have to accept him as a Vaishnava. तो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि जब वो दो संघ का, गलत संघ का त्याग कर देता है और भगवान के नाम के प्रति, भक्ति के प्रति उसमें आकर्षण उत्पन्न हो जाता है, तब जाके वैष्णवता की शुरुआत होती है। Yes. So according to our attachment towards devotional principles, towards devotional service, towards bhakti, then we can understand our position as a Vaishnava. तो हमारे भक्ति के नियमों के प्रति, भक्तों के प्रति हमारी जो आसक्ति है, उससे हम पता कर सकते हैं कि हमारी भक्ति का, वैष्णवता का स्तर क्या है। So actually the Vaishnavism start when you accept a pure devotee as life and soul. That is initiation. That is initiation. तो यहाँ से जब हम भक्तों को अपने प्राण और अपने जीवन के रूप में देखते हैं, वहां से वैष्णवता की शुरुआत होती है। And that is initiation also. That is the initiation. ये है दीक्षा। Yeah. If you don't accept a pure devotee as life and soul and the principles, then actually initiation process is not completed. और अगर आप शुद्ध भक्तों को स्वीकार नहीं कर रहे, उनके द्वारा दिए गए सिद्धांतों को स्वीकार नहीं कर रहे, तो आपने दीक्षा खाली नाम मात्र ही ली है। Yeah. And second, conclusion. This conclusion of Shastra is accepting everything. 100% is accepting the conclusion of the Shastras. Yes, this is fact. This is fact. This is fact. दूसरी चीज क्या है कि शास्त्रों में दिए गए सिद्धांत है, वो पूरी तरह से उसको स्वीकार करता है। हाँ, ये सत्य है, ये सत्य है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। And third thing, he tried to practice according to his level. Is very serious to practice all these principles.
तो तीसरी चीज कि वो इसका अभ्यास करता है, बहुत निष्ठा से, गंभीरता से वो भक्ति के दिए हुए सिद्धांतों का वो अभ्यास करता है अपने स्तर के अनुसार। Then we can say, okay, he's a Vaishnav or I am a Vaishnav. तब वो कह सकता है कि हाँ सामने या मैं वैष्णव हूँ। So then which categories we are now? अब हम बताएं किस स्तर के वैष्णव हैं। Huh? We have full faith on parampara system. तो हमारी परंपरा पद्धति में क्या पूरी तरह से श्रद्धा है? Holy name. हरिनाम में, We have faith on spiritual master. गुरु में, We have faith on Shastra. शास्त्रों में। Then how can we survive? तो कैसे जीवित रह सकते हैं? Therefore, the Vaishnavism start from that level. When we have unflinching faith towards parampara, Shastra, holy name, and we are practicing very seriously, then we can consider, okay, it's Vaishnava. तो वैष्णवता की शुरुआत यहाँ से होती है। हमारी पूर्ण श्रद्धा हो भगवान में, भगवान के नाम में, शास्त्रों में, वैष्णवों में और इस वैष्णव पद्धति में। We have to give respect to all Vaishnavas, but we have to associate with such persons. तो हमें सारे वैष्णवों का सम्मान करना है, लेकिन संग उनका करना है। Association is different, respect is different. संग दूसरी चीज है और उनका सम्मान करना है दूसरी चीज है। When you are traveling in flight, when you are traveling train, when you are traveling bus, you are giving respect to everyone. They are giving respect to you. You are reciprocating something, but association is different. तो आप ट्रेन में है, बस में है, प्लेन में है, आप सम्मान कर सकते हैं, दूसरे आपका सम्मान करेंगे। तो लेकिन संग किसका करना है वो अलग चीज है। What is association? तो संग क्या है? What is the meaning of association? संग का मतलब क्या है? How can you say? Who can say? What is means association? संग क्या है? Huh? Yeah, attachment, yes. Huh? Yeah, that is attachment means avoiding or cultivating the mood. You understand? This is called association, cultivating the mood. Like husband and wife, they're staying in one house, but when wife fails to cultivate the mood of a husband or husband fails to cultivate the mood, avoid mood, that is not association, official association. Cultivating the mood, तो that is very important. That is association. तो संग का मतलब क्या है? उनके भावों को स्वीकार करना, भावों को अपनाना, ये है कि संग का मतलब। तो जब पति पत्नी के भावों को नहीं स्वीकार कर पाता या पत्नी पति के भावों को स्वीकार नहीं कर पाती, तो ये संग नहीं है। Yes, we are. Why in spiritual life we are struggling? क्यों हम आध्यात्मिक जीवन में संघर्ष कर रहे हैं? We have personal relationship with Guru, we are talking with Guru, we are serving Guru, but still why we are struggling? Because we fails to understand the mood. We fails to cultivate the mood of Acharyas. तो हम गुरु से बात कर रहे हैं, गुरु से हमारा संबंध है, गुरु से हम श्रवण भी कर रहे हैं, लेकिन क्यों हम संघर्ष कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि हम गुरु के भावों को अपना नहीं पा रहे। Someone may ask question, why we fails to contact this mood with Guru? Why? तो कोई को पूछ सकता है कि क्यों हम गुरु से अपने भावों को नहीं जोड़ पाते? What is his answer? तो क्या उत्तर है उसका? We have other desires. तो हमारी अतिरिक्त या उसके अलावा और भी इच्छाएं हैं। We don't want Krishna. हम कृष्ण नहीं चाहते। Therefore, we fails to understand the mood of Acharyas. इसलिए हम गुरु के आचार्यों के भावों को समझने में, अपनाने में असमर्थ हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। So, like this topic is very difficult topic. I cannot explain all these topics. Very difficult topic. Vaishnav or devotee is my life and soul. This is statement of Krishna. Krishna only said. This is Krishna's statement. Devotee is my life and soul. And devotee said, Krishna is my life and soul. Who is devotee? Who is devotee? This
Vaishnavism, not 1/4 Vaishnav, not half Vaishnav, not 1/3 Vaishnav, not zero Vaishnavism. Vaishnavism start when someone said, Krishna is my life and soul. Guru is my, Vaishnavas are my life and soul. तो ये जो विषय है बहुत गंभीर है, इस पे मैं कैसे बोल सकता हूँ, क्योंकि ये डिवोटीज आर माय लाइफ एंड सोल, जीवन भक्त ही मेरे जीवन और प्राण है, ये कृष्ण का वक्तव्य है। और कृष्ण जो है भक्तों के लिए कहते हैं कि भक्त जो है मेरे जीवन और प्राण है, भक्त कहते हैं कि कृष्ण मेरे जीवन और प्राण है। तो ये 1/4 वैष्णव, 1/3 वैष्णव, आधा वैष्णव, शून्य वैष्णव ऐसा नहीं कह सकता। जब वो भक्त ऐसा कहता है तब जाकर वैष्णव बनता है। Yes. Like Narottam Das Thakur said, I will enter to the fire. Anallepa Siva, Pashani Kutiva Mata, Anallepa Siva, Goranga Goneranidhi. Kotha gele Baba. We don't feel such separation. I will enter into fire. I will cross my head. We don't feel such separation. What sort of Vaishnava we are? What sort of feeling we have towards Acharyas? Still we are surviving, still we are enjoying, still we are relishing our material life without absence of Acharyas. Every moment we are not feeling separation. Yeah, I am in a dark period. I am always struggling. I am always struggling. तो ये नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि पाषाणी कुटी को माता अनले पशु, कि मैं पत्थर में अपना सर फोड़ रहा हूँ, आग में प्रवेश कर जाऊंगा। तो भक्तों से उनका विरह था, तो हमारे अंदर वो विरह कहाँ है? हमारे अंदर क्या वो इच्छा आती है कि मैं अग्नि में कूद जाऊंगा, लेकिन फिर भी हम इस भौतिक जीवन का आनंद उठा रहे हैं, भौतिक जीवन को भोग रहे हैं, तो हमारे अंदर वो वैष्णवों के प्रति, वो भगवान के प्रति वो विरह नहीं है। Actually, only Krishna can say. Only a pure devotees and Krishna can say, Vaishnava is my life and souls. तो कृष्ण और एक शुद्ध भक्त ही ये कह सकते हैं कि भक्त मेरे जीवन और प्राण है। More we become pure by developing attachment towards holy name, sadhu, guru, shastra. More we become pure, more we develop our attachment towards Krishna and pure devotees. तो जितना ज्यादा हम शुद्ध होंगे, तो हमारे जितना ज्यादा गुरु साधु शास्त्र में हमारी श्रद्धा होगी, उतना ज्यादा हम इस चीज को अनुभव कर पाएंगे कि जीव भक्त भगवान ही मेरे, भक्त शुद्ध भक्त ही मेरे जो है जीवन और प्राण। So how can we become a devotee? कैसे हम भक्त बने? To whom you can say he is a devotee? किसको कह सकते हैं कोई भक्त है? What is the conclusion of Shastra? Devotee level start, like Vaishnava level start. If he is devotee of a devotee. तो कब शुरू होता है? कि जब वो किसी भक्त का भक्त हो। So we are devotee of a devotee. क्या हम किसी भक्त के भक्त हैं? We are not devoted to devotee. We can say, my English is not. We are not devoted to devotee, but still we are recognizing ourselves. We are presenting ourselves as a devotee. हम किसी भक्त को भक्त समर्पित नहीं है, हाँ, भक्त का भक्त नहीं है। भक्त के भक्त नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने आप को ऐसा दिखा रहे हैं कि हम भक्त हैं। Even you see the demigod worshippers, other demigod worshippers, they are clearly saying, I am Shiv Bhakta, I am Kali Bhakta. They have their false proud. We are also saying, oh, I am Krishna Bhakta, but that is not a bhakti. That is not a bhakta. जैसे हम देखते हैं देवी देवताओं के पास, वो कहते हैं शिव जी का भक्त हूँ, मैं काली का भक्त हूँ, मैं दुर्गा का भक्त हूँ, वो अपने मिथ्या अहंकार के कारण कहते हैं। हम भी कहते हैं कृष्ण के भक्त हूँ, लेकिन हम लोग भक्त नहीं है, ये भक्ति नहीं है। What is actually the definition of bhakta? What is the real definition of bhakta? When you are devoted to a devotee, your mood should be that I am devotee of a pure devotee. I am his devotee, I am his servant. Then you can become a devotee. कब हम भक्त बनेंगे? जब हम बोलेंगे मैं इस भक्त का भक्त हूँ, तब हम जाके वो भक्त बन पाएंगे। Unless you develop this mood, our attraction towards Krishna is only sentiment, pure sentiment, pure sentiment. जब तक हम इस भाव को नहीं अपनाते कि मैं इस भक्त का भक्त हूँ, तब तक तो कृष्ण के प्रति जो हमारा जो भी प्रेम है या भाव है, वो सिर्फ एक भावुकता है और कुछ नहीं, कोई भावुकता। In Chaitanya Mahaprabhu's parampara, we are always defeating the so-called sentimentalism of other acharyas, other sampradayas. तो चैतन्य महाप्रभु संप्रदाय में ये हमेशा हम देखते हैं
कि जो दूसरे आचार्यों की जो भावुकता है, जो पूरी की भावुकता है, उसको वो परास्त करते हैं। हाँ, like surrenderness, complete surrenderness in Gaudiya Vaishnavism. पूरी तरह से शरणागति वो है गौड़ीय वैष्णव का, And devoted mode, complete devoted mode in Gaudiya Vaishnavism. पूरी तरह से जो भक्ति का जो भाव है वो गौड़ीय वैष्णव में है। Like you are drinking filter water. Ganga is flowing here, still you are drinking Ganga water and you are drinking through filtering process. And this bhakti is just like, Bhakti Maran is just like Ganga. And the pure acharyas, they are filtering this process. Not allowing karma kanda, jnana kanda, yoga, ideas, intellectualism, logical mentalities. Yes, they are finishing everything. Sentimentalism, sahajas, throwing all these things. No, they want, let this Ganga should be pure. Let this bhakti should be pure. That is Gaudiya Vaishnavism. तो जैसे शुद्ध जल है अभी गंगा जी बहरे पास में, तो लेकिन फिर भी हम लोग फिल्टर यूज करते हैं पानी पीने के लिए। तो इसी तरीके से जो शुद्ध भक्ति है वो गंगा जी की तरह है, लेकिन आचार्यगण ये फिल्टर की तरह काम करते हैं। जो और भी शुद्ध जल आपको, शुद्ध भक्ति आपको दे रहे हैं, तरह तरह के विरोधाभास को, तरह तरह के सिद्धांतों को, तरह तरह के आप सिद्धांतों को, आप संप्रदायों को परास्त करके। Yes, without a pure devotee, I don't have any existences. I cannot survive in devotional life. I don't have any qualification without his shelter. That is life and soul. We don't have such a realization. Every moment we are not realizing these things. तो बिना भक्त के मेरा कोई अस्तित्व भी नहीं है, तो ये भाव हमारे अंदर नहीं आ पाता है, इसलिए हम वैष्णव नहीं हैं। And that is our struggling in spiritual. This is the root cause of struggling in spiritual life. Root cause. तो ये हमारे भक्ति जीवन में संघर्ष करने का मूल कारण है। Yes. We are not ready to complete surrender at the lotus feet of a pure devotee. हम शुद्ध भक्त के चरणों में शरणागति करने के लिए अभी तैयार नहीं हैं। Yes. Like devotee, this topic is that devotee is my life and soul. Who said these things? In Vaikuntha Nath, Vishnu said this thing to Durvasa. तो ये जो हमारा विषय है, भक्त मेरे जीवन और प्राण, किसने कहा है? वैकुंठ में नारायण ने दुर्वासा मुनि को कहा। Yes. Ang bhakta paradhino asatantraiva dījaya sadhu vigrasta hrudayam bhakti bhakta janapriya. I am very dear to someone who is devoted to my devotee. तो मैं कहते हैं उस श्लोक में कि मैं उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा प्रिय हूँ जो मेरे भक्तों का भक्त है। And I don't have any independent. I don't have any independent. मेरी कोई स्वतंत्रता नहीं है। Krishna said, I don't have any independent. कृष्ण कह रहे हैं कि मेरी कोई स्वतंत्रता नहीं है। But in Bhagavad Gita, he said, I am complete dependent. I am complete independent. भगवद गीता में कहते हैं पूर्ण रूप से स्वतंत्र हूँ। Krishna is sometimes completely independent and sometimes complete dependent. कृष्ण कभी कभी पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और कृष्ण कभी कभी पूरी तरह से परतंत्र है। Try to understand Krishna. तो ये कृष्ण को समझने का प्रयास कीजिए। Try to understand Bhagavad Gita. Why you want to understand Ras Leela? Try to understand Bhagavad Gita. Many lives required to understand what Krishna said. Many lives required to understand Krishna. Without the help of a devotee, pure devotee. तो क्या हम रात लीला समझने का प्रयास करते हैं? पहले भगवद गीता को समझिए। भगवद गीता को समझने में कई जन्म लग जाएंगे। शुद्ध भक्ति को समझने। Yes, he said, I am complete. Mata paratar nanyat kinchid asti dhanande. No one is superior to me. But in Bhagavatam he said, I don't have any independent. I am under control of my devotee. तो भगवद गीता में कहते हैं कि मैं पूरी तरह स्वतंत्र हूँ, सब कुछ मेरे ही नियंत्रण में चल रहा है। लेकिन भागवत में कहते हैं कि मैं पूरी तरह से अपने भक्तों के नियंत्रण में हूँ। Then why? Durva said, why you are under fully control of your devotees? क्यों आप नियंत्रण में हो अपने भक्त के? One term is there. Sadhuvi grasta hrudayam. So this pure devotee is giving him a special place in his heart. तो शुद्ध भक्त क्यों मैं उनके नियंत्रण में हूँ? क्योंकि शुद्ध भक्त जो है मेरे लिए अपने हृदय में एक विशेष स्थान बना के रखे हुए हैं। Did we have any special place for Krishna, for a pure devotee within our heart? क्या कृष्ण के लिए हमारे हृदय में या उनके शुद्ध भक्त के लिए हृदय में हमारे लिए कोई विशेष स्थान है क्या? What you are thinking? क्या सोच रहे हैं? We are not ready. We are not ready to give everything special to Guru and Krishna. Everything special. We are not ready.
तो गुरु और कृष्ण के लिए हर कुछ चीज हम विशेष देना अभी नहीं चाहते हैं, हम उसके लिए तैयार नहीं। And how can you prepare yourself? And in that commentary, Vishwanath Chakravarti Thakur said, Mukhyardi Parjantam, even my devotees, my pure devotee, is ready to give up liberation. He give up everything and is ready to invite me. Sadhu vigrasta hudaya. So I am always under his control. तो उस तात्पर्य में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी टीका में लिखते हैं कि वो भक्त मोक्ष को भी त्याग देता है, तो इसी कारण से वो मेरे को अपने हृदय में अपना लेता है, Yes. इसलिए मैं उनकी पूरी तरह से नियंत्रण में हूँ। Yes. Even in 11th canto, Aila Gita, Krishna said something to Uddhav. अहल गीता में 11वें स्कंद में कृष्ण उद्धव जी को कहते हैं, Some mood. Devotee is my life and soul. वही भाव भक्त मेरे जीवन और प्राण है। And we are fallen souls. How can we say the pure devotees are my life and soul? Without pure devotees, still we are surviving. Still we are surviving chanting Hare Krishna. But actually we don't have such attachment. तो ये हम कैसे कह सकते हैं कि भक्त जो है मेरे जीवन और प्राण है, क्योंकि हम भक्तों के विरह के बावजूद, भक्तों से दूर होने के बावजूद कि हम लोग जी रहे हैं, किसी तरह अपना हरिनाम कर रहे हैं। और Yeah. Santadi santi chakyamsi bahirarka samuttitam devata bandhava santa santhatmahamevacha. Krishna said to Uddhava, you know, my devotees, pure devotees, they are giving the vision, real vision. तो कृष्ण कहते हैं उद्धव को कि मेरे जो भक्त हैं वो शुद्ध दृष्टि प्रदान करते हैं। They are real son. They are real son. तो वो वास्तविक सूर्य हैं। Yes. Surya don't have power, the sunlight don't have power to eradicate our anarthas. तो सूर्य के पास वो शक्ति नहीं है कि हमारे अनर्थों को दूर कर सके। Pure devotees. शुद्ध भक्तों के पास वो शक्ति है। Devata bandhava santaha. And in that commentary, Vishwanath Chakravarti Thakur said, who is our demigod? Who is our demigod? You are admitting demigod or not? Indra, Varuna, Chandra, you are admitting or not? Yeah. They are worshipping. But who is our demigod? He said, Vaishnava, pure Vaishnava. तो देवता है अलग अलग, इंद्र है, चंद्र है, सूर्य है, तो हमारे देवता कौन है? वो है वैष्णव। Devata bandhava santha. Who is our relatives? कौन है हमारा संबंधी? Huh? My father, my uncle. No, Vaishnava. Vaishnava is my relative. मेरे पिता, मेरे चाचा नहीं, वैष्णव वो मेरे वास्तविक रूप से संबंधी। Oh, this is Vishwanath Chakravarti Thakur said, Devata bandhava santa, santa atma ahameva. And my soul, who is very dear to body or soul? क्या ज्यादा प्रिय है, आत्मा है शरीर? Because we are in conditional stage, we have very attachment to this body. Generally, everyone have attachment to our soul. And who is our soul? तो हम बद्ध स्थिति में तो हमें आत्मा से ज्यादा शरीर से आसक्ति है, लेकिन कौन है हमारे वास्तविक आत्मा? Pure devotee. शुद्ध भक्त। Very difficult for a conditioned soul to digest all these teachings. Oh, Vaishnava is my demigod. Vaishnava is my relative. Pure devotee. Vaishnava means pure devotee is my demigod. Pure devotee is my relative. Pure devotee is my soul. And Krishna said, without these pure devotees, I don't have any existences. I don't have anything. तो Yeah. Difficult. Yeah. शुद्ध भक्ति मेरा सब कुछ है। वो मेरा बंधु है, वो मेरा भाई है, वो मेरा देवता है, वो मेरा ईश्वर है। उनको छोड़कर ये जो शरीर है ना, आत्मा तो प्राण होता है ना, आत्मा ही मेरा इतना प्राण नहीं है। वैष्णव ही मेरा, प्योर डिवोटी इज माय लाइफ, ये मेरा सोल, आत्मा है। वी आर ऑलवेज डिस्क्रिमिनेटिंग, दिस इज बॉडी, दिस इज सोल, बट हु इज आवर सोल? तो हम भेद करते हैं कि शरीर और आत्मा क्या है, आत्मा क्या है, लेकिन क्या है हमारी आत्मा? हु इज आवर आत्मा? हु इज आवर सोल? Pure devotees. शुद्ध भक्त है हमारी आत्मा। If I don't have any relationship within service, I don't have any inclination towards pure devotees. Dead body. तो हमारी Dead body. Yes.
तो हमारी कोई रुचि नहीं है शुद्ध भक्तों के संग में, हमारी कोई आसक्ति नहीं है शुद्ध भक्तों की सेवा में, तो हम मृत हैं, हम मुर्दा शरीर हैं। Yes, chanting is going on, dancing is going on, preaching is going on without life, without soul. जप हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, प्रचार हो रहा है, नृत्य हो रहा है, बिना जीवन के। And then who is life? कौन है जीवन? Pure devotees. Sant Atma Aham hai वही. Krishna said. Yes, souls, pure devotees, they are like my souls. शुद्ध भक्त ही मेरी आत्मा है, भगवान कह रहे हैं। This is Vaishnava feelings. ये है वैष्णवों का भाव। To realize, to recognize, and to maintain intimate relationship and cultivating mood of a pure Vaishnava is actually is our process. Actually, this is our process. How to make intimate relationship. तो ये साक्षात्कार करना, इसको जानना और एक संबंध विकसित करना, एक घनिष्ठ संबंध विकसित करना भक्तों से, शुद्ध भक्तों से, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। Therefore, all the acharyas mention their commentaries, special commentaries. Why? Through their commentaries, like Bhaktivedanta Bhasya, through their commentaries, through their writings, you can understand. Oh, this is their mood. This is their mood. तो इसीलिए वो तात्पर्यों के माध्यम से, टीकाओं के माध्यम से आचार्य ने विशेष रूप से टीकाएं दी हैं, जैसे भक्तिवेदांत तात्पर्य है कि हम समझ सके कि अच्छा ये भाव है भगवान, ये भाव है भगवान। And when we connect with the acharyas through a proper mood, proper feeling, he is my soul, he is my relative, he is my demigod. Without him, I cannot survive in this spiritual life. Then Krishna will accept you. Then Krishna will accept you. तो जब हम ये समझेंगे कि ऐसे शुद्ध भक्त मेरे देवता हैं, मेरी आत्मा है और मेरे संबंधी हैं, तब जाके कृष्ण हमको स्वीकार करेंगे। Yes. So this is briefly I said about how to make a good relationship with Vaishnavas. That devotees know. Technically, I cannot say some things. Okay, you should deal like this, like that. But without the real position, without understanding the real position of a Vaishnava, you cannot make friendship with him. Apparently, we make friendship with him. It looks like we are very close to each other, but we are far distant. Body is very close, mind is far distant. Because we fail to understand what is the real position of a Vaishnava. तो ये मैंने कुछ संक्षिप्त में बताया कि भक्त कैसे जीवन और प्राण है, क्योंकि हम नहीं समझ सकते कि कैसे भक्त हमें जीवन और प्राण है, तो इसलिए हम संग कर रहे हैं लेकिन फिर भी संग नहीं कर रहे हैं। हमारे शरीर आसपास में है लेकिन हमारा मन बहुत दूर है। Yes. Therefore, continuously we have to pray. Continuously we have to pray to acharyas. इसलिए हमें निरंतर रूप से प्रार्थना करनी है, निरंतर प्रार्थना करनी है अपने आचार्यों से। Then a deep connection, like super soul, we have a connection with super soul. Deep connection with acharyas will come. तो इस तरीके से जैसे हमारा परमात्मा के साथ घनिष्ठ संबंध है, उसी तरीके से हमें अपने आचार्यों के साथ घनिष्ठ संबंध है। Then natural faith will arise. फिर जो वास्तविक श्रद्धा है वो उत्पन्न होगी। Natural faith towards devotion, towards devotee, towards Krishna. You can build a natural faith at any condition. You will not give up. तो ये हमें वास्तविक श्रद्धा प्राप्त होगी भगवान में, भक्त में और भक्ति में, तब जाकर किसी भी परिस्थिति में उन तीनों को नहीं छोड़ेंगे। Therefore, always we have to pray to Srila Prabhupada and all the acharyas, please be merciful towards me and please give me shelter. Without you, I don't have any existence. And from core of our heart, तो इसलिए हमको निरंतर प्रार्थना करनी पड़ेगी श्रील प्रभुपाद जी से और अपने आचार्यों से कि हमें आश्रय प्रदान कीजिए, हमें स्वीकार कीजिए और अपने हृदय की गहराइयों से हमको ये प्रार्थना करनी है। yeah, therefore like our Gurudev said, one merciful glance of Acharya is sufficient for your spiritual life. It's sufficient. One glance. इसलिए कहते हैं कि एक मात्र दृष्टि जो कृपा दृष्टि है वो शुद्ध भक्त की आचार्यों की हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए पर्याप्त है। And whole life we are cultivating Krishna consciousness just for one glance. One glance. पूरे जीवन भर कृष्ण भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं, अनुशीलन कर रहे हैं, सिर्फ उस एक कृपा दृष्टि को प्राप्त करने के लिए। We have to keep patience. We have to keep patience and we have to
continue our prayers. Please, you help me. Please, you help me. तो इसलिए हमको धैर्य भी रखना पड़ेगा और साथ साथ निरंतर प्रार्थना भी करनी पड़ेगी। कृपया मेरी सहायता कीजिए, मुझे स्वीकार कीजिए। Yeah, just like a beggar. Beggar sometimes begging artificially in a different mood, but like a real beggar, we have to always pray to Acharyas. तो जैसे भिखारी होता है, कई बार वो कृत्रिम रूप से भीख मांगता है, क्योंकि वो बहुत ही आत्मीयता से भीख मांगता है। उसी तरीके से हमको भीख मांगनी पड़ेगी अपने आचार्यों से। Okay, thank you. Now this is time. हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा माधव पंचतत्व भगवान की जय। मायापुर धाम की जय। क्वेश्चन हाँ, बांग्ला है के? अच्छा, बोलो। বলছি মহারাজ, ভক্তি করতে গিয়ে আপনি আগে অনেক ক্লাসে বলেছেন যে যখন নামে রুচি না হয় তখন আপনি বলেছেন উচ্চস্বরে সংকীর্তন করতে বা নামের মহিমা শ্রবণ করতে। তো মহারাজ, কখনো কখনো ভক্তি জীবন ভালো হয়, মানে যেমন বৈষ্ণবের প্রতি রুচি বা পরম্পরার যে জ্ঞান সেরকম মন যায়, আবার কখনো কখনো ভালো লাগে না যে জিনিসটা, কখনো কখনো হয় এরকম, কখনো হয় কখনো হয় না। কিন্তু আপনি আরেকবার বলেছেন যে হয় বড় লোক হয়ে যাও, নাহলে বড় লোকের সঙ্গে থাকো। তো এইটাই বা কিভাবে পাবো আমরা? যে he wants to, Prabhuji wants to ask this question. Sometimes you fails to chant. Translate to English the question. Yeah. English was a translate the question. question was, Maharaj was saying once, you heard that either to one should become the senior devotee, means the elder one, or else বড় লোক না হলে বড় লোকের সঙ্গ করতে otherwise associate with the senior devotees. So how this is possible in practical life? So this was Prabhu's question. Sometimes he's chanting, sometimes enthusiastic mood is coming, and most of the time we used to discuss, okay, you just chant loudly, then you can chant properly. And sometimes we have attachment for Vaishnava philosophies, and sometimes attachment is not coming. But his question is, most of the time we used to say, this is Oriya talk. In Oriya we used to say, be a rich man, or if he fails to become a rich man, stay with a rich man. He said, how, which one is easier, how can we can achieve? বড় ব্যক্তি হয়ে যাও, নাহলে বড় ব্যক্তির কাছে থাকো। আমরা তো বড় ব্যক্তি হতে পারবো না, বড় ভক্তের কাছে, বড় ব্যক্তির কাছে আমাকে থাকতে হবে। तो प्रभु जी का प्रश्न है कि कई बार हमें उत्साह आता है, कई बार अच्छे से करते, कई बार नहीं करते, कई बार संजय में मन को नहीं करता, कई बार जब करने का मन नहीं करता तो बोला तो स्वयं कीर्तन करो, तो कैसे करें? महाराज जी कहते हैं कि उड़िया में हमारे कहावत है कि अगर आप या तो अमीर बनो या अमीर व्यक्ति का संग करो। तो हम लोग अमीर कैसे बन सकते हैं? हमारे लिए शायद अमीर भक्तों के संग, अमीर लोगों के संग में रहे। So you can see the rich persons, it is very difficult to become a very rich person, especially in devotional life. तो अमीर व्यक्ति बनना बहुत मुश्किल है, खास तौर से भक्ति में जीवन में तो अमीर बनना बहुत मुश्किल है। Yes. But you can find many servants. Rich man have many servants and many service because he is rich man. और लेकिन अमीर व्यक्ति के पास कई सारे सेवक हो सकते हैं क्योंकि वो बहुत अमीर है, And many services are there also. और बहुत सारी सेवाएं हैं। We have to develop one attachment for one service. तो इसलिए हमें एक सेवा के प्रति अपनी आसक्ति उत्पन्न करनी है। So according to our own nature, many services. You see, even sweeping here in Sridham Mayapur, this is also service. Dancing is service, chanting is service, distributing prasadam is service. We have to develop because we want. Let his merciful glance appear, devotee's merciful glance should fall upon us. We want these things. Therefore, we have to develop a mentality for a particular service. इसलिए यहाँ बहुत सारी सेवाएं हैं, काम में झाड़ू लगाना, कीर्तन करना, नृत्य करना, प्रसाद बांटना, कई तरह की सेवा। तो
इसलिए हमें एक सेवा के प्रति अपनी आसक्ति उत्पन्न करनी पड़ेगी, तब जाके आचार्यों की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर। Our problem, we have many facilities. We have many, just few days before we had discussed some things. To support us, many paraphernalia, spiritual paraphernalia is ready. Krishna arranges. Acharyas arranges. Many paraphernalia, spiritual tadya vastus, spiritual expansions, direct expansions of Krishna are ready to help us. But we don't have faith in anyone. That is our misfortune, ill-fatedness. तो हमारा क्या दुर्भाग्य है कि हमारे पास कई सारी ऐसी वस्तुएं हैं, कृष्ण की तुरीय वस्तुएं हैं, आचार्य हैं, शास्त्र हैं, भक्त हैं, लेकिन अब वो हमारी सहायता करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी समस्या क्या है कि हमारे उनके प्रति श्रद्धा नहीं है। Bhagavatam is there, holy name is there, deity is there, Tulsi is there, Dham is there, Vaishnav is there, Guru is there. They are direct expansion of Krishna. But we don't have faith on anyone. We don't have attachment to anyone. That is our misfortune. तो हमारे पास अर्चा विग्रह है, भागवतम है, भक्त है, तुलसी है, तो ये सारी चीजें हैं हमारे पास, लेकिन फिर भी हमारी उनके प्रति श्रद्धा नहीं है। ये हमारी समस्या है। Okay? You have to develop. Yes. Hare Krishna, Guru Maharaj. Guru Maharaj, thank you for this divine session. मेरा प्रश्न है महाराज की, जैसे कई बार हम दीक्षा तो ले लेते हैं और जैसे जो भी हमारे गुरु हैं तो उनसे हमारा वो संबंध इतना प्रगाढ़ हो नहीं पाता, क्योंकि मे भी कई बार हम इतना रेगुलर कांटेक्ट में नहीं रहते और गुरु के इतना संपर्क में नहीं होने से हो सकता है कि कई बार की जैसे हम कुछ सेवा मिलती भी है लेकिन फिर भी हम उसे उतने अच्छे से नहीं कर पाते, कभी करते हैं कभी नहीं करते। और जो गुरु के और डिसाइपल हैं जो कि हमारे सीनियर डिसाइपल जैसे कि हमारे मेंटर्स होते हैं, तो महाराज की जो मेंटर्स के साथ कई बार जिनके हम अंडर हैं तो उनसे हमारा ज़्यादा कनेक्शन बिल्डअप हो जाता है कि एज कम्पेयर टू अवर गुरु, कि हम क्योंकि उनके साथ ज़्यादा रहते हैं, उनका ज़्यादा एसोसिएशन करते हैं और मतलब हमारा जो जैसे आपने कहा कि प्योर डिवोटीज शुड बी आवर लाइफ एंड सोल, तो ये जो भाव है तो कई बार हम उनको बहुत मतलब हमें करना ही चाहिए और हमारे को रिस्पेक्ट देना चाहिए अपने सीनियर डिवोटीज को। तो महाराज कैसे हम उसको डिफरेंशिएट करें, क्योंकि हमारी ज़्यादा आसक्ति हो जाती है कई बार मेंटर के प्रति, और महाराज मतलब जो हमारे सच में जो गुरु जिनसे हमने दीक्षा लिया है तो वह कहीं मिस हो जाता है। तो महाराज कैसे इसको ठीक से हम समझें और कैसे उनके साथ हम बनाए ऐसा भाव उनके साथ होता है। थैंक यू महाराज। माता जी इंग्लिश Try. तो माता जी क्वेश्चन है that Maharaj, you are saying about the association of the devotee, the devotees of life and soul. So we may take initiation in our spiritual life, and we may take initiation, but we are not closely connected to our Guru Maharaj, and yet sometimes with the close proximity we develop association with the counselor. So how to develop that mood that you are saying, and we are not doing service also properly. So how to get that mood? This is a difficult question. But one is institutional side, one is spiritual side. तो कठिन प्रश्न है, लेकिन एक संस्थान के संस्थागत एक हिस्सा है और एक आध्यात्मिक हिस्सा है। Like our Gurudev used to say, how many times I had association with my spiritual master? Few times. तो जैसे मेरे गुरु महाराज कहते थे कि मेरा कितनी बार संग हुआ मुझे अपने गुरु का, बहुत ही कम समय। And what about my spiritual master, Gurudev used to say, Srila Prabhupada, how many times he had association with Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada? और मेरे गुरु महाराज का अपने गुरु महाराज से, उनके गुरु महाराज से कितना संग हुआ? बहुत कम था। Therefore, abiding the mood, cultivating the mood is very important. When we are pure, we have a pure desire, super soul established this relationship. Guru may be in west, disciple may be in east, or Guru may be in east, disciple may be in west. But this is super soul's job
When he find out this soul, he wants really me. He wants help from Vaishnavas, then he will establish. Just by studying any Shastra, hearing from any Vaishnavas, some feeling will come. Yes, some feeling will come. तो महाराज जी कह रहे हैं कि अगर हम लोग इस भाव को अपनाते हैं, वैष्णवों के मूड को समझने का प्रयास करते हैं, उनके भाव को अपनाते हैं, तब जाके फिर वो चीज हमको गुरु के प्रति हमारा आसक्ति उत्पन्न होगा। चाहे वो पश्चिम में गुरु हो, हम यहाँ पे हैं, या गुरु हो पूर्व में, हम पश्चिम में हैं, तो अगर आप उसी भाव से हमेशा देखेंगे तो परमात्मा तो है ही हृदय में, तो किसी भी वैष्णव से आप सुनेंगे तो वही भाव आपके हृदय में उत्पन्न होगा। अगर आप गुरु के प्रति अपने भावों को, उनके अनुगत भावों को आप उत्पन्न करने का प्रयास करें। One is institutional side, you have to arrange something, and from spiritual side, simply you have to pray to Krishna. Krishna, I want some arrangement. तो संस्थागत दृष्टिकोण से आपको कुछ चीजों के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से सिर्फ और सिर्फ आपको कृष्ण से प्रार्थना करना है। And nothing is impossible for Krishna. Krishna will arrange. कृष्ण के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। He will arrange some Vaishnava, he will arrange some Shastra, he will arrange some place wherever you can feel the connection with Guru. Yes, this is my Guru service. कृष्ण के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, तो कृष्ण आपके लिए ऐसे शास्त्र की व्यवस्था करेंगे, ऐसे वैष्णव की व्यवस्था करेंगे, ऐसे स्थान की व्यवस्था करेंगे जहाँ पे गुरु से आपका जो संबंध है बहुत ही घनिष्ठ हो सके। और एक लस्ट है, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur used to say these things. If you want to develop the devotion towards your spiritual master, you should associate with someone who is very devoted to spiritual master. एक चीज है जो भक्ति सिद्धांत जी महाराज कहते हैं कि अगर आपको गुरु के प्रति अपना प्रेम उत्पन्न करना है, आसक्ति उत्पन्न करनी है, तो किसी ऐसे भक्त का संग कीजिए जिसने गुरु के प्रति ये आसक्ति उत्पन्न कर ली है। We are conditioned souls. हम बद्ध जीव हैं। Most of the time they are thinking, oh, Haldar Maharaj always speaking about Guru, Guru, Guru. But they don't know. Philosophical side you cannot challenge from spiritual side. But from other side you see, once you initiated, your mind is fixed on Guru. And if you give up this relationship, you'll search another Guru. Because mind wants, our Gurudev said, mind wants higher command. Mind wants some command should be on me. Then with that person, voluntarily you have to ready to hear from him. That is Guru. तो कई बार हम बोलते हैं कि हज़रत महाराज हमेशा गुरु के बारे में बोलते हैं, गुरु के बारे में बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब आपकी दीक्षा हो जाती है तो गुरु आप स्वीकार करते हो, तो माइंड को कुछ ना कुछ ऊंचा कमांड चाहिए, ऊंचा आदेश चाहिए। इसलिए गुरु को हमेशा उनके बारे में श्रद्धा करने। Yeah, those are surviving in Krishna consciousness till now. You can see the seniors, Prabhupada disciples, any Maharaj disciple, they are contributing something and they are surviving in their spiritual life because higher command is there. They are remembering, oh, my Gurudev said. तो जितने भी आप सीनियर वैष्णव को देखते हैं, प्रभुपाद शिष्यों को देखते हैं, जो भक्ति में अभी भी हैं और योगदान दे रहे हैं आंदोलन के लिए, वो उनके बारे में देखेंगे कि अभी भी किसी न किसी एक ऊंचे आदेश को मानते हैं, हमेशा याद रखते हैं कि मेरे गुरु ने क्या कहा था। Now, whenever you develop doubt towards this higher command, you are in dilemma. तो जब भी आप इस ऊंचे आदेश के प्रति कोई संदेह हो जाता है, तो आप हमेशा आपत्तिजनक स्थिति में। And when you give up this higher command, you think I don't have Guru, that means you don't have any shelter. तो अगर आप इस आदेश को, इस निर्देश को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, तो कहते हैं कि कुछ नहीं है, तो इसका मतलब आपको कोई भी शरण अभी है नहीं। Why? Because we are conditioned soul. Mind always cheating us. Mind wants someone. क्यों? क्योंकि हम बद्ध जीवात्मा हैं और माइंड हमेशा हमें चीट करता रहेगा। So at least, oh, my Gurudev said these things. For conditioned soul, connection is required. And counselor or God brother, whoever may be, it is their duty to protect a devotee. And by, how can I say, helping him to develop the devotion towards spiritual master, towards acharyas. इसलिए बद्ध स्थिति में गुरु के साथ घनिष्ठ संबंध होना अति आवश्यक है। तो इसलिए ये काउंसलर का, जो भी आपके जो फैसिलिटेटर है, उनका कर्तव्य है कि आप भक्तों की रक्षा करें और आपकी भक्ति की रक्षा करें। आपसे गुरु से प्रॉपरली आपको संबंध जोड़ने का प्रयास करें। Okay? कृष्ण महाराज,
Please accept my humble obeisances on Lord Krishna Prabhupada. Maharaj, there is a confusion as you said that we need mercy of the acharyas, one glance of mercy of the acharyas. Yes. But there was another lecture when you said that Vaishla Narottam Das Thakur saw two boys carrying a boat and he thought that may they become pure devotees and instantly they became pure devotees because they had simplicity. We don't become pure devotees even though our acharyas have come in this material world to give us pure devotional services. Yes. But we don't become pure devotees because of simplicity. We don't have simplicity. When you don't have simplicity, naturally you will never pray to acharyas. You will never pray to acharyas. Without your mercy, my life is useless. You cannot cry. When you lose simplicity, you cannot cry. You cannot pray sincerely. Because dupliciousness will never allow you to beg mercy from acharyas. Always dupliciousness means I am qualified, even I am qualified. तो जब तक सरलता नहीं होगी हमारे अंदर, हम आचार्यों से पूरे हृदय से प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। हृदय से कोई प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि बाहरी रूप से हो सकता है या अंदर से हो सकता है हम अयोग्य हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को हम योग्य समझेंगे। That is a big challenge for us. Big challenge. So therefore, always. And once I asked this question to my spiritual master. I never ask any question. Never. We are very pure to our spiritual master. Whatever he said, we try to follow it. We never send any mail, any contact. We never. What he said, we have to follow. तो एक बार मैंने अपने गुरु महाराज से प्रश्न पूछा। मैं कोई प्रश्न नहीं पूछता गुरु महाराज, जो मेरे गुरु महाराज बोलते थे वो मैं करता था। ना किसी मेल के माध्यम से, ना किसी कांटेक्ट के माध्यम, संपर्क के माध्यम से, जैसा बोलते थे गुरु महाराज मैं वैसा मैं करता नहीं। Once I asked, I said, Gurudev, why so many duplicitous person comes to temple, comes to sadhu? I asked this question. तो मैंने गुरु महाराज से पूछा कि क्यों इतने कपटी लोग मंदिर में आते हैं और सेवा में जुड़ते हैं? So why they are coming to temple? क्यों? Because I don't like duplicitousness. I don't like. क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता ये जो कपट है। लेकिन फिर क्यों इतने लोग के मंदिर फिर भी लोग आते हैं, सेवा में जुड़ते हैं, कपटी लोग? And immediately Gurudev answered, Krishna sent all these duplicitous person to sadhu because without sadhu no one can deliver him. तो कृष्ण भेजते हैं उनको साधु को, क्योंकि बिना साधु के उनका कहीं पे भी उद्धार नहीं हो सकता। But what happened? They are duplicitous, but they are playing duplicitous role with sadhu. Krishna sent him, go near to sadhu, and sadhu will deliver you. But they play with sadhu duplicitously. Therefore, their path is blocked. तो वो जो कपटी लोग हैं वो आते हैं, भक्ति में जुड़ते हैं, लेकिन उस कपट को साधु के साथ, गुरु के साथ भी जारी रखते हैं, उसके साथ भी कपट का खेल खेलते हैं, इसलिए उनकी जो भक्ति का मार्ग है पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाता है। Even Guru knows he is a duplicitous person. Still, Guru is giving many chances. Be simple. Just do this. Guru knows. Still giving chances. Still giving chances. But we are not ready. We are like, our position is just like a ghost. Once you are duplicitous near sadhu, there is a analogy. तो कपटी पुरुष है, तो गुरु जानते हैं कि हम कितने कपटी हैं, कितने ज्यादा कपट है, लेकिन फिर भी वो मौका देते रहते हैं, अवसर देते रहते हैं, कम से कम ये सेवा कर लो, ये सेवा कर लो, ये सेवा कर लो, लेकिन हम लोग तैयार नहीं। हमारी हालत भूत की तरह है। Guru knows, unless I help this soul, Krishna will never accept. Anyhow, with heavy risk, I have to help this soul. Even he is a duplicitous. गुरु को पता है कि अगर मैं इसकी सहायता नहीं करूंगा तो उसका कोई भी और भी उसका तरीका नहीं है, इसलिए फिर भी वो गुरु जो है हमारी सहायता के लिए तैयार है। Most of, in India, they are offering pindas. How can you say? In English, obligations in Gaya, pindadan in Gaya. So that for further, if they had been in ghost body, they will be delivered. तो गया में पिंड दान होता है, तो कोई अगर भूत अपने पितरों का पिंड का दान करने के लिए जाते हैं, तो कोई भूत बन जाता है, तो उसको वहां से उद्धार करने के लिए। But if someone became ghost in Gaya, then who will deliver? Gaya deliver all the ghost. But if someone became ghost in Gaya, who will deliver him? तो गया में सारे भूतों का उद्धार हुआ, लेकिन जो गया में जाके भूत बन गया उसका उद्धार कौन करेगा? So we are Vaishnava, we are ghost in Gaya. तो हम वैष्णव हैं या गया के भूत हैं? Huh?
We are not 1/4 Vaishnava, we are not zero Vaishnava, we are not 1/3 Vaishnava, we are not half Vaishnava. We are ghost. Yes, what? नहीं हम एक चौथाई वैष्णव है, ना आधे वैष्णव है, ना एक तिहाई वैष्णव है, ना शून्य वैष्णव है। हम सब लोग गया के और भूत हैं। Why? Because Prabhupada is so merciful. Acharyas are so pure. They are coming from a spiritual world. Our body is full of, our mind, body is full of lust, anger, greed, hatred nature. Still, they are ready to embrace us. But we are playing a duplicitous role. Therefore, we are ghost. We are not Vaishnava. We are ghost in Gaya. तो ये गुरु हैं, बहुत शुद्ध हैं, और उन्हें पता है हमारे बारे में, लेकिन फिर भी वो हमारा उद्धार करने के लगे हुए, हमें सेवा का अवसर देने के लगे हुए, लेकिन फिर हम उनसे ही कपट का फील करते हैं। तो इसलिए हम लोग वैष्णव भी नहीं है, हम लोग तो गया के वो भूत हैं। Always we have to pray to Acharya. Please save me. Please save me. I don't want to cultivate this cultivation. Even million life is required. I will stay in other spaces. Please be merciful to me. Be merciful to me. Yeah. तो Always. हमें आचार्यों से प्रार्थना करनी चाहिए, कृपा करके मुझे मेरा उद्धार कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। Okay. Another, huh? Last question. Okay. Okay. Thank you so much for discussion. Mr. Page. My question is, there are many qualities for good Vaishnava. Good. Good Vaishnava. My question: what qualities do you most value? What qualities do you give most value among them? There are many qualities of Vaishnava. Yes. कोई उनको ज़्यादा आप Yeah. Vaishnav's qualities, secondary qualities are there, prime qualities. One primary qualities. तो गौण लक्षण है भक्त का, एक मुख्य लक्षण है, तो मुख्य लक्षण है। The prime qualities is a surrender soul. मुख्य लक्षण क्या है कि शरणागत जीवात्मा। Krishna, you are my life and soul. You may embrace me or you may kick me. कृष्ण आप मेरे जीवन और मेरी आत्मा है, आप चाहे मुझे स्वीकार करो, अंगीकार करो या मुझे लताड़ दो। But I am your. Whether I am good or bad, I am your. मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ, लेकिन हूँ आपका है। I am not worried whether I will go to hell or heaven or go to Golok. मुझे इसकी चिंता नहीं है कि स्वर्ग में जाऊंगा, नरक में जाऊंगा या गोलोक में जाऊंगा। I am your and I am your pure devotees. मैं आपका हूँ और आपके शुद्ध भक्तों का हूँ। That is chief symptoms. ये है सबसे मुख्य लक्षण। Other symptoms will come side by side, side by side. और सारे लक्षण आते रहेंगे साथ के साथ। And best qualities of sadhu is very merciful. Very merciful. सबसे बड़ा जो गुण है साधु का, वो बहुत दयालु होता है। And what is that mercy? क्या दया है वो? Everyone have merciful qualities, but what is pure devotees mercy? तो क्या शुद्ध भक्तों के अंदर जो दया है, कृपा है, वो क्या है? Without seeing our disqualifications, he is ready to make us pure. तो हमारी अयोग्यता को देखते हुए भी वो हमको Without. हमारी अयोग्यता को नहीं देखते, लेकिन फिर भी वो हमको शुद्ध बनाते हैं। So if you see someone's qualification, will never shower mercy. But pure devotee, this is pure devotee. Without seeing our qualities, as his soul, his Krishna's, he is ready to give us everything. But we are not ready to accept. That is our misfortune. भक्त जो है हमारे किसी भी भौतिक गुणों को देखे बिना वो हमको सब कुछ देने को तैयार है, लेकिन हम लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं। Therefore, even according to Srimad Bhagavatam, we are not a human. We don't have human qualities. What to speak of Vaishnava qualities? तो भागवतम के अनुसार हम तो एक मनुष्य भी नहीं है, तो भक्तों के बारे में तो क्या कहना है? So only hope is our pure devotees. Only hope. They एक are, ही आशा है, एकमात्र आशा है शुद्ध भक्त। and they are actually our life and soul. वो वास्तव में हमारे जीवन और प्राण है। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। Thank you very much, Maharaj.